बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुनार रहता था। गांव के लोग उस पर पूरा भरोसा करते थे। अपना जेवर बनवाना हो या सोना खरीदना हो, सब उसकी छोटी सी दुकान का रुख करते। गांव के कोने पर बनी ये दुकान सुबह सवेरे चिराग की रोशनी से जगमगाती और रात देर तक हथौड़े की ठक ठक सुनाई देती रहती। ये सुनार सिर्फ अपने काम में माहिर नहीं था, बल्कि अखलाक में भी लाजवाब था। उसकी जुबान मीठी, मिजाज नरम और दिल अल्लाह के खौफ से भरा हुआ था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, ये शख्स सिर्फ जेवरात नहीं बनाता, बल्कि अपने हाथों से बरकत और मोहब्बत भी खोलता है। मगर जिंदगी की हकीकत यह है कि खुशहाली हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक वो सुनार सख्त बीमार पड़ गया। बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन तकदीर के फैसले को कोई बदल न सका। चंद ही दिनों में वो अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरे गांव में गम की लहर दौड़ गई। लोग उसकी नेकियों का जिक्र करते और उसके घर वालों की हालत देखकर आंसू बहाते। अब उस घर में सिर्फ एक बीवा औरत और 2 मासूम बच्चे रह गए थे। धीरे धीरे घर में फांक पड़े, चूल्हा ठंडा पड़ गया। दिन गुजरते गए और हालात और ज्यादा खराब होते चले गए। बड़ी मुश्किल से वो बीवा अपने बच्चों को संभाल रही थी। हर वक्त उसके जहन में एक ही ख्याल घूमता रहता था कि शायद अपने पति की छोड़ी हुई चीजों में कोई कीमती निशानी मिल जाए जो इन मुश्किल हालात में सहारा बन सके। एक दिन उसकी नजर संदूक में रखे एक हार पर पड़ी। देखने में वो बिल्कुल सोने का लग रहा था। उसके दिल में उम्मीद की हल्की सी किरण जागी। उसने सोचा, अगर ये हार बेच दिया जाए तो शायद मेरे बच्चों के लिए खाने पीने का कुछ इंतजाम हो जाए। उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, ये हार ले जाओ और अपने चाचा की दुकान पर दे आओ। उनसे कहना कि इसे बेचकर हमें कुछ पैसे दे दें। बच्चा मासूम था। उसने हार को कपड़े में लपेटा और चाचा की दुकान की तरफ चल पड़ा। गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। दिल ही दिल में वह बस एक ही दुआ कर रहा था, या अल्लाह, इस हार को हमारे लिए सहारा बना दे। लड़का कपड़े में लिपटा हुआ हार हाथ में लिए धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजरता हुआ अपने चाचा की दुकान पर पहुंच गया। सूरज ढल रहा था और गांव की मंडी अपनी पूरी रौनक पर थी। हर तरफ लोग थे। अनाज, कपड़े, मवेशी और जेवरात की खरीद फरोख्त में लगे हुए। दुकानों से आवाजों का शोर उठ रहा था। ग्राहक मोल भाव कर रहे थे, लेकिन चाचा की दुकान बाकी सभी दुकानों से बिल्कुल अलग थी। वहां हमेशा साफ सफाई रहती। शीशे के शोकेस में जेवरात खूबसूरती से सजे होते और चाचा की गंभीर और सम्मानित शख्सियत दूर से ही पहचान में आ जाती थी। वो एक तजुर्बेकार सुनार थे, जिनका नाम सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि पास के कस्बों तक इज्जत से लिया जाता था। लड़का दुकान के दरवाजे पर आकर रुक गया। उसके कदम कांप रहे थे। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। फिर उसने धीमी सी आवाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। चाचा ने सर उठाकर देखा तो अपने मरहूम भाई का बेटा सामने खड़ा था। चेहरे पर कमजोरी, आंखों में उदासी और कपड़ों पर गरीबी की झलक साफ नजर आ रही थी। चाचा का दिल पिघल गया। उसने फौरन मोहब्बत से कहा, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ अंदर आओ, क्या बात है। बच्चा आगे बढ़ा और कपड़ों में लिपटा हुआ हार मेज पर रख दिया। धीरे से बोला, अम्मी कहती हैं कि इस हार को बेच दें ताकि कुछ पैसे मिल जाए। चाचा ने हार को हाथ में लिया, गौर से देखा और सिर्फ एक लम्हे में पहचान गया कि यह तो नकली है। असली सोना तो दूर की बात, यह पीतल का बना हुआ था जिस पर बस सुनहरी मुलम्मा चढ़ाया गया था। कीमत के लिहाज से यह बिल्कुल भी काबिले जिक्र नहीं था, लेकिन उसी लम्हे चाचा के दिल में 2 जज्बात आपस में टकरा गए। एक तरफ सच्चाई थी कि हकीकत बता दी जाए, और दूसरी तरफ अपने भाई की बीवा और उसके यतीम बच्चों की इज्जत और सहारा। अगर वो कह देता कि यह हार नकली है तो बच्चा टूट जाता। बीवा औरत ये समझती कि मुश्किल वक्त में चाचा ने मुंह मोड़ लिया। चाचा ने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत और भरोसा दोनों चमक रहे थे। उसने नरम लहजे में कहा, बेटा, अभी बाजार में ज्यादा भीड़ है, ग्राहकों का हुजूम है,
मैं ये हार कल अच्छी कीमत पर बेच दूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बच्चा खुश हो गया। उसने दिल ही दिल में सोचा कि चाचा वाकई उसके बाप की तरह मुखलिस हैं। फिर चाचा ने दराज खोली, कुछ पैसे निकाले और बच्चे के हाथ में थमाए। शफकत से कहा, ये अभी रख लो, अम्मी को दे देना ताकि खाने पीने का इंतजाम हो जाए, बाकी हिसाब मैं कल कर लूंगा। बच्चे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह जल्दी से सलाम करके घर की तरफ भाग गया ताकि माँ को पैसे दे सके। जब वह चला गया तो चाचा देर तक सोचते रहे। दिल में भाई की यादें ताज़ा हो गईं। उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, मेरे भाई ने अपनी मेहनत से इज्जत कमाई, मगर उसके बाद उसके घर में गरीबी आ गई। ये बच्चे तेरे सहारे हैं, मुझे भी इनका सहारा बना दे। उसी दिन चाचा ने फैसला कर लिया कि वो इस बच्चे को अपने पास रखेंगे। अगले दिन जब बच्चा दोबारा दुकान पर आया तो चाचा ने कहा, बेटा, अगर चाहो तो मेरे पास काम कर लो, इस तरह तुम सीख भी जाओगे और तुम्हारे घर के खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। बच्चा पहले थोड़ा शर्माया, फिर उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। वह दुकान पर जादू देने लगा, पानी लाता और छोटे मोटे काम करने लगा। चाचा उससे मोहब्बत से पेश आते और धीरे धीरे उसे जेवरात की पहचान सिखाने लगे। यूं एक नया सफर शुरू हो गया। चाचा की दुकान पर नए दिन का आगाज था। सूरज की नरम किरणें गांव की गलियों में बिखर रही थीं और मंडी में आहिस्ता आहिस्ता रौनक बढ़ रही थी। दुकान के बाहर छोटा सा तख्त बिछा होता, जिस पर जेवरात की झलक पदढाती तो चमक उठते। बच्चे ने पहली बार पूरी जिम्मेदारी के साथ सुबह सवेरे दुकान पर कदम रखा। उसके दिल में अजीब सा जोश भी था और थोड़ी सी झिझक भी। चाचा ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, काम को इबादत समझकर करना। जेवर सिर्फ सोना नहीं होता, एतबार भी होता है। लोग अपने जेवरात हमारे पास इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि वो हम पर भरोसा करते हैं। ये अल्फाज बच्चे के दिल में उतर गए। वह समझ गया कि यह दुकान सिर्फ सौदे बेचने की जगह नहीं, बल्कि ईमानदारी का एक स्कूल है। स्कूल। शुरू के दिनों में वह छोटे छोटे काम करता, झाड़ू देना, पानी भरना, ग्राहकों के लिए कुर्सी लगाना और कभी कभी छोटे सिक्के गिनना। मगर चाचा हर रोज उसे कुछ ना कुछ नया सिखाते। कभी सोने और चांदी की पहचान, कभी तराजू पर वजन तोलना। एक दिन चाचा ने उसके हाथ में एक छोटा सा कड़ा दिया और कहा, देखो बेटा, ये कड़ा असली सोने का है। असली सोने की पहचान ये होती है कि वह नरम होता है और उस पर हल्का सा कट लगाओ तो उसका रंग मैला नहीं पड़ता। फिर उन्होंने एक और कड़ा दिखाया जो पीतल का था और कहा, अब इसे देखो, दिखने में ये भी सोने जैसा लगता है, लेकिन असल में यह नकली है। इस पर जरा सी रगड़ भी लगाओ तो इसका रंग उतर जाएगा। बच्चा बहुत दिलचस्पी से सुनता रहा और बीच बीच में सवाल भी करता। जब जब वह छोटे छोटे फर्क पहचान लेता, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती। कभी वह पूछता, चाचा, ये असली है ना? और चाचा मुस्कुराकर उसकी बात की तस्दीक कर देते। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में बदल गए। अब वह बच्चा जो कभी सिर्फ दुकान में झाड़ू देता था, अब ग्राहकों से बात करना भी सीख गया था। उसकी जबान में नरमी थी और लहजे में खुलूस। लोग उससे खुश हो जाते और चाचा दिल ही दिल में उस पर फख्र महसूस करते। एक दिन एक मुसाफिर दुकान पर आया। उसने एक भारी सा हार मेज पर रखा और कहा, यह हार देखो, असली है या नकली? चाचा ने कुछ कहने से पहले बच्चे की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम बताओ। बच्चा थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने हार हाथ में लिया, ध्यान से देखा, तराजू पर तौला और फिर हल्की सी रगड़ लगाकर उसके रंग का असर देखा। आखिरकार उसने पूरे भरोसे के साथ कहा, यह हार नकली है, इस पर सिर्फ मुलम्मा चढ़ाया गया है। मुसाफिर हैरान रह गया। चाचा मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा। उस दिन बच्चे का दिल खुशी से भर गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने जिंदगी की एक बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली हो। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चाचा ने उसे सिर्फ रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि एक हुनर भी सिखाया। घर जाकर जब उसने माँ को यह सब बताया तो उस बेवा औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे बाप की दुआ है कि तुम अच्छे हाथों में पहुंचे। मेहनत से सीखो, यही तुम्हारी असली पूंजी है। यूं ही वक्त गुजरता गया। लड़का धीरे धीरे जवान होने लगा। उसकी आंखें अब गहनों को देखते ही पहचान लेती थीं कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और चाचा भी उसे अपनी ही औलाद की तरह मानने लगे थे। लेकिन किस्मत का
एक छुपा हुआ राज अभी बाकी था। वही हार जो परसों पहले उसकी मां ने बेचने के लिए भेजा था, अब दोबारा उसके सामने आने वाला था। मानो वक्त के पहिए अपनी रफ्तार बदल चुके हों। वह बच्चा जो कभी कपड़ों में लिपटा हुआ हार लेकर कांपते कदमों से दुकान पर आया था, आज एक समझदार और हुनरमंद जवान बन चुका था। चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक, हाथों में हुनर की रोशनी और दिल में मेहनत की आग थी। गांव में लोग कहने लगे थे कि चाचा के बाद अब यही लड़का दुकान संभालेगा। घर का माहौल भी अब बदल चुका था। बेवा औरत अब अपने बेटे को देखकर सुकून महसूस करती थी। गरीबी की चुभन अभी बाकी थी, लेकिन उसकी तीव्रता अब कम हो चुकी थी। बेटा अपनी छोटी छोटी कमाई घर लाकर माँ के हाथ में रख देता था। वह माँ जो कभी फाकों में रोती थी, अब शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ने उसके यतीम बच्चे को मेहनती और हुनरमंद बना दिया। लेकिन जिंदगी में कभी कभी पुराने राज ऐसे खुलते हैं जैसे जमीन के नीचे छुपा बीज अचानक फूटकर सबके सामने आ जाए। एक दिन बेवा औरत ने पुराना संदूक खोला। कपड़ों और पुरानी चीजों के बीच वही हार रखा हुआ था। वही हार जो बरसों पहले उसने अपने बेटे को चाचा की दुकान पर ले जाने के लिए दिया था। वही हार जो उस वक्त उनके लिए उम्मीद का सहारा बना था। माँ ने आवाज दी, बेटा जरा इधर आओ। बेटा पास आया तो माँ ने हार उसके हाथ में देते हुए कहा, इस हार को बाजार में ले जाकर बेच आओ। अब तुम बड़े हो गए हो, असली नकली की पहचान भी रखते हो। तुम्हारे चाचा ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। अगर अच्छी कीमत मिल जाए तो हमारे कुछ और काम भी निकल आएंगे। बेटे ने हार अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसकी नजर हार पर पड़ी, उसका दिल चौंक गया। उसने हार को पलट पलट कर देखा और उसके जहन में पुरानी तालीम गूंजने लगी। चाचा की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, बेटा नकली जेवर हमेशा रंग बदल देता है और असली सोना कितना भी पुराना हो जाए अपनी पहचान कभी नहीं खोता। आज वही हार उसके सामने था। वही हार जिसके बारे में बरसों पहले वह बिल्कुल अनजान था और जिस पर चाचा ने बिना कुछ कहे उसकी मदद कर दी थी। आज सच्चाई बिल्कुल साफ थी। यह हार नकली था। बेटे का दिल बैठ सा गया। उसकी माँ की आंखों में उम्मीद चमक रही थी और वह माँ चाहती थी कि बेटा हार बेचकर कुछ पैसे ले आए। लेकिन बेटा अब अच्छी तरह जानता था कि इस हार की कोई कीमत नहीं है। वह पल उसके लिए बहुत कठिन था। उसने सोचा, अम्मी को क्या बताऊं? अगर सच कह दिया तो शायद उन्हें लगे कि मैं गलत कह रहा हूं, या फिर यह कि मैं उनके साथ धोखा कर रहा हूं। आखिरकार उसने हार माँ के सामने रखते हुए कहा, अम्मी यह हार नकली है। माँ एकदम चौंक गई। क्या नकली? लेकिन यह तो तुम्हारे वालिद के सामान में रखा था, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? बेटे ने सिर झुकाकर कहा, अम्मी मुझे पूरा यकीन है, मैंने चाचा से सीखा है, ये सोना नहीं है। माँ ने गहरी सांस ली। आंखों में हैरानी भी थी और दर्द भी। धीरे से बोली, तो फिर उस दिन जब मैंने तुम्हें यह हार देकर भेजा था, चाचा ने कुछ क्यों नहीं कहा? तुम चाहते तो मुझे सच बता सकते थे। ये कहते हुए उसकी आवाज भर आई। आंखों में शिकायत थी, जैसे दिल पूछ रहा हो कि क्या उस वक्त हमें धोखे में रखा गया था। दुकान में खामोशी छा गई। चाचा ने हार हाथ में लिया, कुछ देर देखा, फिर आहिस्ता से बोले, बेटा उस वक्त अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो क्या होता? तुम सोचते कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम समझते कि मुश्किल वक्त में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हारे दिल से मेरा भरोसा उठ जाता। वह लम्हा बहुत भारी था। बेटे के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह गौर से चाचा के चेहरे को देख रहा था। चाचा आगे बढ़े, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मैंने झूठ इसलिए नहीं बोला, मैंने सच इसलिए छुपाया ताकि तुम्हें सहारा मिल सके, तुम्हारे घर की इज्जत महफूज रहे और तुम्हारी माँ के दिल में यह एहसास न आए कि भाई ने मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। कभी कभी खामोशी और सहारा देना सच बोलने से भी ज्यादा कीमती होता है। बेटे की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हार को देखा, फिर चाचा का हाथ चूमते हुए कहा, चाचा जान, आपने हमें सिर्फ सहारा ही नहीं दिया बल्कि हमारी इज्जत भी बचाई। दुकान में फिर से खामोशी छा गई। बेटे की आंखों में आंसू थे और चाचा के चेहरे पर ममता और स्नेह। बाहर बाजार की रौनक गूंज रही थी। लोग मोल भाव में व्यस्त थे, मगर उस छोटी सी दुकान में ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। बेटा अब भी हैरान था। उसने धीमी आवाज में कहा, चाचा जान,
अगर उस दिन आप हमें सच बता देते तो शायद हम और ज्यादा मुश्किलों में पड़ जाते, लेकिन कम से कम हकीकत तो जान लेते। चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा याद रखना, हर सच हर वक्त बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ सच अगर सही समय पर कहे जाए तो सहारा बन जाते हैं, और अगर समय से पहले कह दिए जाए तो जख्म बन जाते हैं। उस वक्त तुम छोटे थे, तुम्हारी माँ गम और भूख से टूटी हुई थी। अगर मैं कह देता कि हार नकली है तो तुम दोनों का हौसला टूट जाता। तुम सोचते कि मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। बेटे की आंखों से और आंसू बह निकले। वह आगे बढ़ा, चाचा के हाथ पकड़कर बोला, चाचा जान, आपने हमें सिर्फ सहारा ही नहीं दिया, इज्जत दी, और सबसे बढ़कर मुझे हुनर सिखाया। अगर उस दिन आप हमें खाली हाथ लौटा देते तो शायद आज मैं दर दर भटक रहा होता। चाचा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, ये सब अल्लाह का करम है बेटा। याद रखना, असली दौलत सोना चांदी नहीं होती। असली दौलत ईमानदारी और हुनर होती है। कहनों की पहचान सीखना आसान है, मगर इंसान की असली पहचान ये है कि वह दूसरों के बुरे वक्त में उनका सहारा बनता है। यह सुनकर बेटे के दिल में चाचा की महानता और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह सिर्फ एक हुनरमंद सुनार ही नहीं बनेगा, बल्कि दूसरों के लिए भी सहारा बनेगा। घर आकर उसने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ खामोशी से सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, बेटा, तुम्हारे चाचा ने वही किया जो एक सच्चा रिश्तेदार करता है। उन्होंने हमारी इज्जत बचाई और तुम्हें रास्ता दिखाया। याद रखना, इंसान का असली चेहरा उसके अच्छे या बुरे वक्त में सामने आता है। रात को जब सब सो गए, बेटा देर तक जागता रहा। उसके जहन में चाचा की बातें गूंजती रहीं। असली दौलत ईमानदारी और हुनर है, और कभी कभी सहारा देना सच से भी ज्यादा कीमती होता है। इस तरह एक नकली हार जो कभी गरीबी की मजबूरी बना था, जिंदगी का सबसे कीमती सबक बन गया। बेटा समझ चुका था कि असली सोना सिर्फ गहना नहीं होता, असली सोना ईमानदारी होती है, और असली दौलत हुनर होता है। चाचा ने उसे सिर्फ काम नहीं सिखाया, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। और बेटे ने यह वादा किया कि जिस तरह मुश्किल वक्त में उसे सहारा मिला, उसी तरह वह भी किसी और के लिए सहारा बनेगा। क्योंकि जिंदगी में कभी कभी सच से भी ज्यादा कीमती चीज इंसानियत होती है।